नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि खड़मास के बाद नई सरकार बनेगी। जी हां, या कुछ नए मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। दरअसल ये चर्चा बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बड़ी तेजी से इस बात की चर्चा है कि खरमास के बाद निशांत पार्टी को संभालेंगे। अगर पार्टी को संभालते हैं तो क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव में सरकार संभालते रहेंगे और पार्टी का बागडोर क्या निशांत को सौंप देंगे? यह गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या निशांत की भूमिका सरकार में कुछ और होगी और हमें नए मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है? लेकिन आपको एक बात और बता दें कि इस सब के बीच कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है कि ये मंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा से 5 मंत्री का नाम है, 5 लोगों का नाम है जो कि मंत्री बनने जा रहे हैं। वही कहा जा रहा है कि जेडीयू से भी कई नाम हैं जो कि मंत्री बन सकते हैं और नीतीश कुमार के ये भरोसेमंद रहे। अगर इन भरोसेमंद नेताओं को मंत्री बनाया जाता है तब तो ये बात बहुत साफ हो जाएगी कि जिस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि जेडीयू ने अपने आधे मंत्री पद को खाली इसलिए रखा है क्योंकि जेडीयू कई लोगों को अपने साथ शामिल कर उनको मंत्री पद ऑफर करेगी। पर अगर पुराने लोगों को शामिल करती है तो एक बात बहुत तय हो जाएगा कि जो एनडीए का वर्तमान स्वरूप है उसी में जेडीयू सरकार चलाना चाह रही है। पर अंदर खाने चल क्या रहा है? क्या वाकई नीतीश कुमार भी बीजेपी के खिलाफ रणनीति जोरदार तरीके से बना रहे हैं कि अगर उन्हें हटाने का प्रयास हुआ तो निश्चित तौर पर वो कुछ नया खेल कर सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास पुख्ता जानकारी है। नीतीश के कई सिपहसालार आरजेडी के विधायकों के साथ बहुत स्वीट है, उनके विधान पार्षदों के साथ भी बहुत स्वीट है। और मेरे पास तो खबर यहां तक है कि इस बार जब सदन चल रहा था तो नीतीश कुमार के बेहद खास जो उनके पॉलिटिकल मैनेजर्स कहे जाते हैं, जो दूसरे धारा के, जो प्रो बीजेपी नहीं है, वो आरजेडी के विधायकों को खूब चाय पर न्योता दे रहे थे, निमंत्रण दे रहे थे। आखिरकार चल क्या रहा है बिहार की राजनीति में, ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें और फिर आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे साथ प्रदीप कुमार झा जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है झा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामबंधु वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक कोचगवे जी माफ करिएगा, दीपक कोचगवे जी का आप लिखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, आपका बहुत स्वागत है दीपक जी। और साथ ही डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं दीपक कोचगवे जी आपके पास आना चाहता हूँ। ये चर्चा नए मंत्रियों के बनने की हो रही है कि ये खड़मास के बाद नए मंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ जोरदार चर्चा ये भी है कि नए मुख्यमंत्री आएंगे। नए मुख्यमंत्री आएंगे तो नई सरकार होगी, और अगर ये नए मंत्री बनेंगे नीतीश की सरकार में तो कहा जाएगा कि नीतीश कुमार की सरकार का एक्सपेंशन हुआ है। तो आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? नए मंत्री बनेंगे या नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बहुत सारे लोग फिर से जुड़ेंगे? इस संभावना किस चीज की ज्यादा है? देखिए, खरमास एक ऐसा पर्व है जो पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव होता है बिहार में। और खरमास जब खत्म होता है, खरमास जब आता है और दही चूड़े का आमंत्रण और निमंत्रण होता है, उस समय स्थिति बहुत क्लियर होती है कि कौन कहाँ भाग रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है। बेशक अभी जो चर्चा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मगर उससे एक पहले चर्चा है कि क्या खरमास के बाद मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में इन होंगे या नहीं होंगे। उसको देखकर तरह तरह से लोग मांग कर रहे हैं। आपने देखा कि पटना में धरना भी हो रहा है उनके लिए, और जनता दल जेडीयू की एक इकाई ने कहा है कि निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में आने की अनुमति दी जाए, यानी मुख्यमंत्री से वो अनुमति मांग रहे। ये एक अलग पक्ष है
जैसे जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा कि एनडीए के मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा, ये दोनों बात है। क्योंकि एक्सपेंशन जब पॉलिटिकल कुछ टॉर्माइल होने लगता है, कुछ विधायक इधर से उधर जाने लगते हैं, तो जो नाम चलते हैं उस नाम का कोई वैल्यू नहीं होता है। कहाँ 2 या 3 जोड़ दिए जाएं इधर, या 2 या 3 उधर जोड़ दिए जाए। जो कोटा है, कोटा के हिसाब से 6 जेडीयू है और 4 बीजेपी को मिलने जा रहा है। तो जेडीयू में अगर ये कह रहे हैं कि हमारे जेडीयू के एक विचारधारा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में है, तो पहले देखना होगा कि एंटी डिफेक्शन बिल कैसे वो मैनेज करेंगे। या देखा जाएगा पुराना इतिहास जो चेतन आनंद और कुछ विधायकों ने पाला बदला था और बैठ गए थे ट्रेजरी बेंच में, तो मुझे लगता है कि ये देखने वाली बात होगी। मगर आपने जो सवाल किया है, इस सवाल में दम है, और इस सवाल में नीतीश कुमार को अब डिसाइड करना है कि वेदर ही विल कंटिन्यू या फिर कोई एक ऐसा चेहरा है निशांत आ जाए। क्योंकि अब ये बैरियर टूट गया। लालू प्रसाद के बेटे नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है दीपक जी, मैं इस बारे में भी आऊंगा। मैं पहले हार्ड न्यूज समझ लूं कि क्या है, उसके बाद एनालिसिस भी आपसे लूंगा। आप लोगों का लंबा अनुभव है, पर हार्ड न्यूज ये है, और वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। डॉक्टर संजय भी हैं, रामबंधु वत्स जी भी हैं, सबसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये नए मंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल होंगे, या जो दूसरी चर्चा है नए मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर से मंत्रिमंडल का गठन होगा। क्यों रामबंधु वत्स जी? और इस सब के बीच जो एक बात बड़ी साफ साफ समझ में आती है कि अगर निशांत आ गए तो नीतीश कुमार के कई सिपहसालार कहते हैं ना कि भाई नीतीश कुमार अपने सामने निशांत को आने नहीं देंगे। पर अगर निशांत पार्टी में भी शामिल हो गए तो ये तो तय मान लिया जाएगा ना कि निशांत आ गए पार्टी में। तो निशांत पार्टी में आ गए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई क्या निशांत अब टेक ओवर करेंगे, तो क्या नीतीश साइड हटेंगे? तो जो लोग ये इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश साइड हटेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के पास बरकरार रखने में दिक्कत हो जाएगी, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाएगा। इसलिए एक नीतीश कुमार के सिपहसालार हैं, वो नीतीश कुमार को फिट दिखाने में लगे हुए हैं। वो रोज दिन नीतीश इधर उधर जाते हैं, इस शहर उस शहर, कितने शहर, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार इज फिट। मैं कहता हूं चलिए, अगर वो बताना चाह रहे हैं, और भगवान करे नीतीश जी फिट हो, तो फिर अगर नीतीश जी फिट हो तो निशांत को क्यों लाना चाहेंगे नीतीश जी, और क्यों ये मौका देंगे कि भाई विपक्ष के हाथ में या पार्टी के भीतर ही इस तरह की बात सामने आए कि ऐसा हो रहा है। रामबंधु वत्स जी क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने अभी बहुत सही डिकोड किया कि एक ग्रुप है जदयू का जो नीतीश कुमार को फिट दिखाना चाह रहे हैं, और नीतीश कुमार एक पुराने तेवर में, यानी एक ऊर्जावान नेता के रूप में दौड़ धूप चुनाव के दरमियान भी किए थे, और अभी भी वो करना जारी ही रख रहे हैं। बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार अभी अपनी कुर्सी पे बरकरार रहेंगे, और निशांत कुमार को लाने की जो बात हो रही है वो संगठन में आएंगे। ऐसा जदयू ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो बीजेपी के पास चली जाए, और उसके बाद निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो या संगठन में शामिल हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास चली जाए। ये रिस्क जदयू लेना नहीं चाहेगी। इसलिए ये जो खरमास के बाद जो नए मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात हो रही है वो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, न कि नया मंत्रिमंडल बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और उसमें कुछ नए मंत्रियों को जोड़ा जाएगा। और लेकिन निशांत कुमार खरमास के बाद या यूं कहें कि फरवरी महीने में, हो सकता है कि फरवरी महीने तक वो संगठन में आए। ये बात समझने वाली बात है कि जो लोग अभी धरने पे बैठे हुए हैं कि निशांत कुमार आए, राजनीति में आए, तो उनको रोका कौन है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये लोग जो धरना दे रहे हैं,
निशांत कुमार को संगठन में बड़े पद में लाने का मतलब है एक तरीके से या तो वो कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए या पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाए, यानी पूर्ण तरीके से संगठन अपने हाथ में ले लें, ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि वो राजनीति में कब आए, जब नीतीश कुमार चाहेंगे तो आ जाएंगे। वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं तो नीतीश कुमार के कारण नहीं आ रहे हैं, आएंगे तो नीतीश कुमार की इच्छा से के कारण आ जाएंगे। तो फिर इसमें धरना देने वाली बात क्या है? एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि संगठन पूरी तरीके से निशांत कुमार के हाथ में आ जाए और मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार बने रहें, आगे बने रहें, भविष्य में साल 2 साल बाद चाहे जो परिवर्तन हो, और वो संगठन में बन रहकर कुछ उनको राजनीति का अनुभव भी होगा, बिहार के जनता से राजनीतिक तौर पे मिलने जुलने का एक अनुभव भी होगा। और अगर नीतीश कुमार हटते हैं मुख्यमंत्री पद से तो फिर वो मुख्यमंत्री का जो पद है वो जदयू में बरकरार रहे, इसीलिए वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहे तक ही वो संगठन में आना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए उनके आने का क्यास तो बहुत पहले से लग रहा था, चुनाव के साल 2 साल पहले से भी लग रहा था, लेकिन उस समय संगठन का बड़ा दायित्व, यानी जैसे कोई महासचिव के पद को संभाल ले या चुनाव का प्रचार करे, ये इन बातों पे चर्चा हो रही थी, लेकिन न तो वो महासचिव बन पाए, न तो चुनाव में उनकी कुछ सक्रियता रही। तो अब जो माहौल बनाया जा रहा है उनके समर्थकों के द्वारा वो इस तरीके से कि जदयू अगर निशांत कुमार के हाथ में नहीं आती है तो कहीं जदयू के विधायक या जदयू का जो संगठन है उसमें किसी के द्वारा या बीजेपी के द्वारा या आरजेडी या बीजेपी के द्वारा कहीं कुछ तोड़फोड़ की गुंजाइश न हो। तो इसलिए निशांत कुमार को संगठन में लाने के लिए एक कवायद चल रही है और जब मंत्रिमंडल का विस्तार ही होगा नीतीश कुमार मंत्री बनेंगे, लेकिन ये जो जदयू के जो विधायक हैं या जो बीजेपी के विधायक हैं वही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर और कहीं तोड़फोड़ होगा। जैसे कि ओवैसी की पार्टी है तो ओवैसी की पार्टी, आरजेडी की पार्टी, कुछ ऐसे विधायक हैं जो जब खरमास के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन होगा तो बाहर के भी हो सकता है कि बाहर के भी विधायक आ जाएं मंत्रिमंडल विस्तार से पहले। चलिए आ जाए, आप ऐसी बात कह रहे हैं तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार अपनी संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं और डॉक्टर संजय सवाल मैं यही आपसे करना चाहूँगा कि नए मंत्री नीतीश के कार्यकाल में बनेंगे या कोई नया सीएम होगा, क्या होने जा रहा है बिहार में? प्रदीप झा जी से भी यही सवाल करूंगा, लेकिन आपसे ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं, चल क्या रहा है? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और निशांत सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिल करा दिया जाएंगे या उनको बिठा दिया जाएगा, ऐसा लगता नहीं है मुझे। ठीक है, संगठन में चाहे उनको जितनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाए, पार्टी की पूरी कमान उनके हाथों में दे दी जाए, लेकिन वो सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर निशांत बिहार में जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, कोई उनको न प्रशासनिक अनुभव है न कोई राजकीय अनुभव है। हाँ, नीतीश कुमार के पुत्र हैं इस वजह से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें जेडीयू कोटे से और बीजेपी कोटे से जो सीटें खाली हैं उनको भरा जाएगा। नितिन नवीन जी भी अब चले गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष बन के, तो उनको भी जो विभाग थे, कई मंत्रियों को 2-2, 3-3 विभाग हैं। अब विजेंद्र यादव जी के पास तो 5 विभाग हैं, तो विभागों का भी बंटवारा होगा और मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक जो सवाल है कि क्या इस बात का इंतजार हो रहा है, बिल्कुल जेडीयू अपने तरीके से और बीजेपी अपने तरीके से, जो विधायक हैं जो दूसरे दलों में हैं उनसे तो बात हो ही रही होगी कि आप आ जाइए मेरे साथ, आपको मंत्रिमंडल में भी जगह देंगे और सरकार में भी आपको भरपूर मौका देंगे। ये संभावनाओं पर पूरी बातचीत चल रही है, लेकिन निशांत मुख्यमंत्री हो जाएंगे और उनके जब वो मुख्यमंत्री ही होंगे तब तो फिर से नया मंत्रिमंडल का गठन होगा, ऐसा लगता नहीं है। नीतीश कुमार अभी कंटिन्यू करेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का दायित्व संभालेंगे। निशांत को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार पर परिवारवाद का कोई आरोप न लगे।
नीतीश कुमार को अगर संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी गई तो वो कार्यकर्ताओं की मांग थी, जेडीयू की मांग थी। जेडीयू के लोगों ने इतना दबाव बना दिया कि नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना पड़ा और निशांत को उन्होंने एंट्री दी। ये इसका एक वातावरण तैयार किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं देखता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व उनको दे दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में कुछ और भी बातें आई हैं जो कि औपचारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि तो हो नहीं सकती प्रदीप झा जी, पर कहा यह जा रहा है कि भाई जेडीयू का ही कोई नया सीएम होगा और निशांत डिप्टी सीएम होंगे। इस तरह की भी बात बड़ी चर्चा में है और आपने भी सुना होगा। तो इसलिए सवाल उठता है क्योंकि अभी दीपक कुचगवे जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ये जब जब खड़मास बीतता है उसके बाद बिहार में एक नया पॉलिटिकल इवेंट होता है और वो ऐसा इवेंट होता है कि पूरे पॉलिटिकल कोर्स को ही बदल देता है। आपको याद होगा 24 में ही तो यही हुआ था। याद होगा 24 में नीतीश जी कब आ गए थे बीजेपी के साथ और फिर लोकसभा में 7 चुनाव लड़े। तो ये जो खड़मास वाली बात जो होती है, और आपको ये भी याद होगा कि जो चूड़ा दही खाया गया था और उसमें नीतीश कुमार केवल 7 मिनट लालू जी के आवास पर गए थे और उसके बाद से ही बड़ी चर्चा होने लगी थी कि ये होगा वो होगा और तरह तरह की बात होने लगी थी। तो मैं वही आपसे प्रदीप जी पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे? बीजेपी नीतीश कुमार को इसी रूप में एक्सेप्ट करेगी? बिहार को नया सीएम नहीं मिलेगा, केवल कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, उसका आधार बढ़ेगा क्योंकि 10 सीट खाली है? पंकज जी, जैसा आपका सवाल है उसको मैं एक अलग तरीके से जवाब देने का प्रयास करता हूं। देखिए, नीतीश कुमार जब जब बीजेपी को छोड़कर गए हैं किसी खास मकसद से गए हैं, तो इसीलिए ये मानना कि आपने कहा कि नीतीश कुमार के दूसरी धारा के जो विधायक है, जो वरिष्ठ उनके साथी हैं, वो लोग आरजेडी के साथ कोई खेल करने वाले हैं, तो इस बात की संभावना कम जाती है या नहीं के बराबर इसलिए है कि नीतीश कुमार जब जब बीजेपी से अलग होकर गए हैं तो एक खास मकसद से गए हैं और वो एकमात्र मकसद रहा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना। चाहे वो 2013 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान समिति के प्रमुख बनने के बाद गए हों या फिर 2022 में नीतीश कुमार गए हों, दोनों बार मकसद एक ही था, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना। चूंकि अभी ऐसी कोई परिस्थिति दिख नहीं रही है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और तीसरा एक और बात मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक बिहार में नीतीश कुमार के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है कि नीतीश कुमार को हम हटा दें। और वो वर्तमान में इस बार जो बीजेपी, चूंकि 240 का ही संसद में बीजेपी के पास संख्या अपनी है, अब 12 जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं उस पर ये केंद्र की सरकार निर्भर है। इसीलिए बीजेपी अपनी तरफ से कोई प्रयास करेगी कि हम नीतीश कुमार के बगैर सरकार बनाए, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। और दूसरा, नीतीश कुमार भी बीजेपी को छोड़कर जाए, आरजेडी के साथ सरकार बनाए, उसकी भी संभावना न के बराबर है। एक दूसरा बात निशांत कुमार की कि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री रहे और पार्टी अध्यक्ष या पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना दे निशांत कुमार को, इसकी भी संभावना न के बराबर है। इसलिए है कि अगर ऐसा कुछ होता, अगर जदयू में, चूंकि सबको पता है कि जदयू के मत का मतलब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का मतलब जनता दल यूनाइटेड है और दूसरा कोई चेहरा जदयू के पास नहीं है। और ये जदयू के लोगों की बड़ी चिंता है, यही सबसे बड़ी चिंता है जिस कारण से निशांत कुमार का नाम बार बार लिया जा रहा है, आज भी लिया जा रहा है। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कम से कम इस मामले में अब तक बची हुई है, परिवारवाद के मामले में, तो इस क्रेडिबिलिटी को अगर हम आधार माने पंकज जी, तो इस बात की संभावना भी न के बराबर है कि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री रहते हुए निशांत कुमार को पार्टी की जिम्मेवारी या सरकार में कोई जिम्मेवारी देने जा रहे हैं, इस बात की भी संभावना नहीं के बराबर है। तीसरी एक संभावना बनती है पंकज जी, तीसरी संभावना यह बनती है कि जदयू में भी बहुत सारे लोगों को पता है नीतीश कुमार की शारीरिक अवस्था, उम्र की भी है और कई ऐसे संकेत निकल कर आए हैं जिससे आपने जो कहा है कि नया मुख्यमंत्री, तो इसकी संभावना ठीक है अभी हो या नहीं हो, लेकिन इस 5 साल के अंदर में इसकी संभावना दिखती है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी स्वेच्छा से यह तय कर ले
कि अब नीतीश कुमार रिटायरमेंट ले, बिहार के मुख्यमंत्री के अलावे और कोई बड़ी जिम्मेवारी, कुछ विशेष जिम्मेवारी ऐसी हो जो नीतीश कुमार के खाते में जाए और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, यह संभावना बन सकती है। चौथी, जो मंत्रिमंडल का विस्तार का मामला आपने कहा था पंकज जी, मंत्रिमंडल के विस्तार में अनडाउटेडली चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, एकदम गिद्ध वाली नजर लगा के बैठी है आरजेडी के विधायकों पर, कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर, एआईएमआईएम के विधायकों पर, दोनों पार्टियों की नजर लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की भी जदयू की भी। इसीलिए जदयू ने विशेष रूप से जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस दौरान जब आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड के मात्र 8 मंत्रियों ने शपथ लिया, तो इस बात में दम है कि आरजेडी के विधायकों के नजदीक बीजेपी के जो फ्लोर मैनेजर हैं, बीजेपी के जो माने मैनेजर से बिहार में पॉलिटिकल कह लीजिए, उसकी तुलना में जदयू के जो माने कई नीतीश कुमार के नजदीकी जो जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैनेजर, वो लोग आरजेडी के लोगों के ज्यादा संपर्क में हो सकते हैं ये बात मानने वाली है। इसीलिए तो आरजेडी को तोड़ने की मंशा हो सकती है। चौथी बात एक कही थी दीपक जी ने, मुझे लगता है शायद जहां तक याद है, या वत्स जी ने, कि बीजेपी को भी माने पार्टियों को तोड़ने की। तो एक बात तय रखी, मान के चलिए पंकज जी, कि जब तक बीजेपी का विधानसभा का अध्यक्ष है प्रेम कुमार विधायक है, तो बीजेपी को किनारे करके अगर जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जिसे आज के समय में उपयोग करना कहा जाता है, कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं हुई है कि जो पर्याप्त संख्या में विधायक नहीं रहे फिर भी पार्टी तोड़ी गई है कई जगह, और उन विधायकों की सदस्यता भी नहीं गई है। तो ये कब हुआ है? जब बिहार में भी देखेंगे नीतीश कुमार ने अपने पहले ही कार्यकाल में आरजेडी को तोड़ा था। याद होगा आपको, आरजेडी के मात्र 22 विधायक थे, 22 में से 10 विधायकों को नीतीश कुमार ने तोड़ा था। फिर दूसरी बार जब लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के एमएलए को तोड़ा था बिहार में, तो ये एक इतिहास रहा। लेकिन तब यह संभव हुआ जब जनता दल यूनाइटेड के ही विधानसभा के अध्यक्ष थे उदय नारायण चौधरी। नहीं, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, पर एक सवाल डॉक्टर संजय उठ खड़ा हो रहा है ना कि भाई बीजेपी अब नया मुख्यमंत्री चाहती है देखना, और नीतीश कुमार की जगह अब नया मुख्यमंत्री चाहिए। ये कुछ देर का अरेंजमेंट था क्योंकि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन अब नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा। यकीन मानिए दिल्ली में भी इसकी चर्चा बहुत है, और जो एनडीए के कई एलाइज हैं उसके बड़े इंपॉर्टेंट लीडर आपसे ऑफ द रिकॉर्ड इस बारे में ही बात करना चाहेंगे, आपसे पूछेंगे, जैसे हमसे बात करते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है, मेरी जानकारी में ये हो रहा है। मतलब उनकी दिलचस्पी ये है कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, खड़मास के बाद बनेगा, बीजेपी सोच क्या रही है, टॉप लीडरशिप क्या सोच रही है, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि नए मंत्री बनेंगे या नए सीएम बनेंगे और उसमें ये सारे नए मंत्री ज्वाइन करेंगे, इसीलिए हमने सीधा सवाल किया। बहरहाल जो भी होगा वो तो हम बताते ही रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान होगा ये उपेंद्र कुशवाहा वाला फैक्टर हुआ डॉक्टर संजय। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी काफ़ी नज़दीक दिख रहे थे नीतीश कुमार के, और ये 4 विधायक उनके साथ ना जुड़ जाएं या तो नीतीश कुमार फिर बीजेपी के बराबर हो जाएंगे, और एक बीएसपी वाला आ गया तो 84 5 89 हो जाएगा, और बीजेपी से ज़्यादा होने का हर चांस हो जाएगा, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी। तो बीजेपी ने उनके खेल को, जेडीयू के खेल को खराब कर दिया और इन 3 विधायकों को अपने पास बुला लिया। मतलब ये जो जेडीयू ऑपरेशन करने जा रही थी उसको बीजेपी ने खराब करने के लिए ये खेल रच दिया। तो भाई ये जब आपस में खेल चल रहा है तो कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना है ना कि तुम्हारे पास ज़्यादा नंबर या मेरे पास ज़्यादा नंबर, ज़रूरत पड़ी तो हम अपना मुख्यमंत्री बना देंगे, या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, उनके सिपह सलार हाथ पैर मार रहे हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे ये सवाल किया डॉक्टर सिंह। नहीं, देखिए बीजेपी तो चाहती ही है ना कि नीतीश कुमार जी का सेफ एग्जिट हो
और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए या किन्हीं और को मुख्यमंत्री का दायित्व दे, टाइम फ्रेम जो हो। और बीजेपी इस ऑपरेशन में लग गई है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि वो 3 विधायक जो उपेंद्र कुशवाहा जी की नजदीकियां जिस तरह से नीतीश कुमार जी के साथ हैं, वो 3 विधायक को तो लेकर के नितिन नवीन उसी फ्लाइट से दिल्ली चले गए जिस फ्लाइट से वो जा रहे थे, और लिट्टी मटन की पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा जी इंतजार करते रह गए कि भाई वो हमारे 3 विधायक कहाँ गए। एक इनकी केवल पत्नी बच गई। और भी विधायकों पर बीजेपी की नजर है कि अगर हम उस स्थिति में आते हैं तो नीतीश कुमार जी को सेफ एग्जिट की बात हम लोग करेंगे। खरमास का टाइम फ्रेम थोड़ा मुझे कम लगता है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतनी बात तय है, अभी राज्यसभा का चुनाव है अप्रैल में, बिहार से जो चुन के जाने वाले हैं, उसके बाद अप्रैल में जून होते होते थोड़ी बिहार की तस्वीर बदल सकती है। नीतीश कुमार कितने स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ नहीं हैं, ये बहुत बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो चीजें एक बार आती हैं तो फिर वो दिखता है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को या जेडीयू के लोगों को नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं होगी, उनको भी जानकारी होगी। हालांकि नीतीश कुमार ओवर एक्टिव है, काफी मतलब कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी बक्सर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखने चले जा रहे हैं, कभी नवादा का सोलर प्लांट और न्यूक्लियर प्लांट देखने चले जा रहे हैं, कभी कॉम्फेड में चले जा रहे हैं। ये ओवर एक्टिवनेस तो बता ही रहा है ना कि नीतीश कुमार जी हर जगह उनकी नजर है। लेकिन बीजेपी भी नजर रखे हुए है कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि उनके पास 89 विधायक जो जीत करके आए हैं, अब वो भी अपना एक संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं कि हमारी संख्या, जैसे आपने देखा स्पीकर को लेकर के बात हुई कि नहीं स्पीकर तो जेडीयू के ही हो गए, बात नहीं बन पाई, प्रेम कुमार स्पीकर के तौर पर रह गए। और भी जगह कुछ चीजें आई कि लगा कि नहीं ये तो इनके होंगे, वहां भी बात नहीं बनी, वहां भी तय कर दिया गया कि नहीं ये बीजेपी के ही होंगे। तो बीजेपी जिस तरह से एक दबाव बना रही है, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात, मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत डेवलपमेंटल इशू पर उनसे बात हुई होगी, पॉलिटिकल बातें भी होंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद फिर अमित शाह जी से मिलना और वहां पर सम्राट चौधरी और इनकी उपस्थिति, ललन सिंह की, कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल गॉसिप है जहां पर कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। हाँ, यहाँ भी चर्चा है कि निशांत को डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दी जा सकती है, ये इस बात की चर्चा है। हो सकता है कि उसकी ग्रूमिंग की जा रही हो, उसकी तैयारी हो रही होगी। नीतीश कुमार को कोई और जिम्मेवारी देने की बात चल रही हो, या आप सेफ एग्जिट करें और हम आपको कोई जिम्मेवारी देंगे। लेकिन जेडीयू में नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार हर जगह नजर रखते हैं। अब तो तेजस्वी जी के आने का इंतजार हो रहा है कि तेजस्वी जी आएंगे तो हो सकता है कि बिहार में कोई और तस्वीर न हो। तो जो आपने कहा कि दोनों तरफ जेडीयू भी अलर्ट मोड में है, बीजेपी भी अलर्ट मोड में है, और जब दोनों अलर्ट मोड में हैं, जो गठबंधन में सरकार में है, बाकी दल वो चाहे जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी के पास तो अब उनकी पत्नी केवल बच गई हैं, और जो चिराग हैं, तो चिराग माने जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं से बीजेपी के भरोसेमंद है। जीतन राम मांझी के बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चिराग के जो 19 विधायक हैं वो माने जाते हैं कि वो बीजेपी के भरोसेमंद है। तो देखना होगा क्या बीजेपी उस आंकड़े को छुपाएगी, या एक कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है कि कहीं नीतीश कुमार ने फिर कोई निर्णय ले लिया, जिस खरमास की बात आप कर रहे हैं कि भाई हैं किसी और के साथ और उनके निशाने कहीं और। ठीक है, तो इसीलिए तो सवाल बेहद इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ना कि जिनकी चर्चा चल रही है दीपक कुचगवे जी की ये मंत्री बनेंगे, और उसमें कई लोगों के नाम, अगर हम जेडीयू कोटे की बात करें तो जेडीयू कोटे से कहा जा रहा महेश्वर हजारी, रत्नेश सदा, जयंत राज, शीला कुमारी, और जो नए चेहरे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है उमेश कुशवाहा बनेंगे ही बनेंगे, नचिकेता मंडल बनेंगे क्योंकि ये ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं, और तीसरा नाम आ रहा है शालिनी मिश्रा का,
जो कि केसरिया विधानसभा से जीती हैं, और ये मोतिहारी से सीपीआई टिकट पे 4 बार सांसद बने थे उनके पिता कमला मिश्र। ये 3 नए नाम हैं, पर ये 3 नए नाम और ये 4 पुराने, ये बड़ा स्टीरियोटाइप है कि भाई नीतीश कुमार की सरकार ऐसे चलती रही तो ये 7 लोग को बिठा देंगे। पर नीतीश कुमार के दिमाग में होगा कि 84 से 89 कैसे हुआ, फिर 89 से 122 का सेटिंग कैसे होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उस पर कैसे हम दाव खेलेंगे, फिर इन लोगों का नाम कहाँ आ जाता है। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ दीपक कुचगवे जी। मेरा संदर्भ ये है क्योंकि मीडिया में चर्चा बहुत है, शीला मंडल, रत्नेश सदा, ठीक है, लॉजिक से ये हो सकते हैं, उनके ट्रस्टेड रहे हैं, वो सारी बातें सही है। पर अगर नया सिनेरियो कुछ नीतीश कुमार के दिमाग में होगा कि भाई हम 84 से संख्या कैसे बढ़ाएं या कुछ और हम कैसे करें, तो फिर इन लोगों को मंत्री बनाने की संभावना आपको कितनी दिखाई पड़ती? देखिए, आपने जैसा अभी कहा कि मैं बोलना चाहूंगा 2 मिनट इस पे कि उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। हो सकता है नीतीश जी अपने पास बुला लें। ये सारी संभावनाओं से को मैं अभी फिलहाल खारिज करता हूँ, क्योंकि उनकी नजर फिलहाल एनडीए में इस तरह का अगर मसला बनेगा तो इफेक्टेड हो जाएंगे जनता दल यूनाइटेड भी और अन्य दल भी, क्योंकि आपस में तोड़ने की बात अभी नहीं करेंगे ये लोग। ठीक कहा है कि जब राज्यसभा का चुनाव आएगा उसके बाद की परिस्थितियां बदलेगी, मगर जहां तक संख्या बढ़ाने की बात है तो तोड़ने की स्थिति में कांग्रेस को तोड़ने की पूरी कवायद है, और आरजेडी को कैसे तोड़ेंगे इस पर चर्चा है। मसला यहाँ पर है कि आरजेडी को तोड़ के नीतीश कुमार, एक बार आपको याद होगा बहुत पहले ये बात चर्चा चली थी कि नीतीश कुमार मर्ज कर जाएंगे आरजेडी में। ये बहुत पहले की बात है जब नीतीश कुमार 40 पर, कहीं ऐसी स्थिति आरजेडी के साथ न बन जाए। तो ये सारे सवाल बड़े गंभीर है, और जहां तक मुझे लगता है कि एनडीए का जो बीजेपी है, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी फिलहाल, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, कि मैं इस तरह का कोई एक्ट करूं ताकि एक विश्वास संगठन और ये आपस का जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाए और हम जो गठबंधन की बात करते हैं उसका फलूदा उड़ जाए। तो न नीतीश ऐसा करेंगे और न फिलहाल चिराग पासवान करेंगे, और न ये मेन मुद्दा चल रहा है कि किसी तरह 6 कांग्रेसी को पहले डंप किया जाए इधर, और फिर आरजेडी को कैसे लाया जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे संख्या बढ़ाई जाए, ये चर्चा है उधर चल रही। और आपने जो नाम बताया कि जैसे मान लिया कि जनता यूनाइटेड को 6 अभी मिलना है, 6 मंत्री, और 4 मंत्री मिलना है बीजेपी को। 6 मंत्री में एकाएक 6 को शपथ नहीं दिलाएंगे, क्योंकि गठबंधन की राजनीति फिर एक एक्सटेंशन का इंतजार कराएंगे, 2 कराएंगे या 3 करा के फिर 3 रोकेंगे। कब कौन आ जाएगा, कब कौन पार्टी से कौन बड़ा नेता आ जाएगा, उसके लिए कोटा रखेंगे। यानी 6 में 6 को ही नहीं कर देंगे। आपने ठीक कहा, शीला कुमारी का नाम है, पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी, जयंत राज का नाम है, रत्नेश सदा का नाम है। जो नाम आपने गिनाया वो नीतीश कुमार के खास लोगों का है। मुझे नहीं लगता कि 6 में 6 रिपीट होंगे। 3 का जो मैं समझता हूँ, हो सकता है 6 भी हो जाए, मगर 3 को मंत्रिमंडल में विस्तार में 3 लोगों को डालेंगे, फिर 3 रोकेंगे। इस तरह की स्थितियां बनाएंगे, और तोड़ने में जब टूटेगा कब, जब राज्यसभा का चुनाव आएगा और जब वोटों की गिनती होगी, पता चल जाएगा कि आरजेडी ने क्या किया और फलाना ने क्या किया, तो उसके आधार पर उसको तोड़ा जाएगा और फिर उसमें से 1-2 लोगों के लिए मंत्री पद खाली रखा जाएगा, मैं ये समझता हूं। और जहां तक बीजेपी का नाम है, उसमें नितिन मिश्रा है, संजीव चौरसिया है, संजय मयूख है, संजय मयूख और रजनीश कुमार यहाँ के बेगूसराय के। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी नितिन नवीन छोड़ कर गए हैं, कायस्थ समाज से है,
तो संजय मयूख का एक नाम चल रहा है। मुझे ये कहने में भी गुरेज नहीं कि हो सकता है, क्योंकि मुकेश संजय मयूख काफी करीब हैं केंद्रीय नेतृत्व के लोगों से, और मुझे लगता है पिछली बार वो मंत्री बनते बनते रह गए थे, तो उनका नाम आ सकता है। और साथ में मैं ये क्यों ना कहूं कि ऋतुराज सिन्हा भी बहुत काम किए थे। राज्यसभा जाने की अब गुंजाइश फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि नितिन नवीन अगर राज्यसभा जाते हैं तो फिर 21 दिन हो सकता है कि उन्हें उस कोटे पर अच्छा मंत्रिमंडल दिया जाए। चलिए, ये तो सारी बातें हैं। आप दीपक जी ये बात कह रहे हैं, पर मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। मुझे लगता है प्रदीप झा जी भी बोलेंगे, रामबंधु वत्स जी भी बोलेंगे। वत्स जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मतलब ये मान लिया जाए ना कि खड़मास में नीतीश जी के ही कैबिनेट में ये सारे मंत्री इंडक्ट हो रहे हैं जिनके नाम आ रहे हैं। वैसे मुझे गंभीर शक है कि बीजेपी के जो मंत्री होंगे वो एज इट इज होंगे, क्योंकि बीजेपी नया कुछ ना कुछ प्रयोग करती है। सवाल ये उठता है, भाई अगर आप रजनीश सिंह का नाम ले रहे हैं तो जीवेश मिश्रा क्यों खारिज हो जाएंगे? ये भी तो चर्चा होगी ना कि क्यों खारिज हो जाएंगे। क्या जीवेश मिश्रा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, क्या था? या फिर जो और भी नाम सामने आ रहा है कि ये मंत्री नीतीश मिश्रा बनेंगे। मैं मान सकता हूँ नीतीश मिश्रा के लिए कोटा है और मिथिलांचल को भी एड्रेस करना है, पर बीजेपी कैसे सोच रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबंधु वत्स जी। जी, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को के छेड़छाड़ के मूड में बीजेपी नहीं है, और जदयू को भी उतना कमजोर नहीं समझना चाहिए हम लोगों को। ये ठीक बात है कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह महागठबंधन के आंकड़े नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर चले जाएं। लेकिन एक ताकत तो नीतीश कुमार में है कि अगर वो त्याग पत्र दे देते हैं तो क्या बिना जदयू बीजेपी की सरकार बना सकती है, चाहे किधर से भी तोड़ ले किधर से भी जोड़ ले। लेकिन बिना जदयू बीजेपी की सरकार भी नहीं बन सकती है। तो जदयू के लिए जो पहली जो प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि ये कार्यकाल 25 से 30 भी वो नीतीश जदयू के ही पास में रहे, चाहे वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में रहे या किसी भी जदयू नेता के मुख्यमंत्री के रूप में रहे, लेकिन ये बीजेपी के पास नहीं जाए। दूसरी बात यह है कि ये सच बात है कि नीतीश कुमार जी वंशवाद के खिलाफ हैं, लेकिन और वंशवाद के खिलाफ राजनीति करके जदयू को या नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को एक मजबूती भी मिली है। लेकिन क्या अब उस सिद्धांत से जदयू की रक्षा हो पाएगी? जदयू की जो चुनौती है, अभी हम लोग मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, जदयू की तो एक चुनौती है ही कि वो अपने मुख्यमंत्री का कोटा 30 तक बचाए रखे। देखिए, चुनाव के बाद बिना तर्क वितर्क के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव से पूर्व जो बीजेपी है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ी थी, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी। लेकिन बार बार मीडिया के पूछने के बावजूद भी वो चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार के चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं की थी। तो बीजेपी में एक छटपटाहट है अपने मुख्यमंत्री का, और वो तो तब जब नितिन नवीन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो बीजेपी में एक छटपटाहट है। इसको लेकर के जदयू असहज भी है। तो कहीं ना कहीं से जदयू की प्राथमिकता है कि वो एक ऐसे नेता को लाए, यानी कि निशांत कुमार को जदयू पार्टी संगठन में ही लेकिन वो लाए, ताकि ये लगे कि जदयू अब सुरक्षित है। अगर जदयू 30 तक सुरक्षित है तो फिर नीतीश कुमार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से खुद चले जाएं, एक अलग विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो पद है वो जदयू में रहे, ये जदयू की चिंता का पहला विषय है। और मंत्रिमंडल विस्तार को हम समझ सकते हैं दही चूड़ा भोज से। दही चूड़ा का जब भोज होगा तो ये देखा जाएगा कि कौन पार्टी का नेता, खासकर कांग्रेस का कोई विधायक, कांग्रेस का नेता, ओवैसी के पार्टी का नेता या आरजेडी का कौन नेता किस पार्टी जदयू के या बीजेपी के किस खेमे में जाके चूड़ा दही खा रहा है। वहां से भी हम लोग मंत्रिमंडल विस्तार को समझ सकते हैं, क्योंकि सीधी सपाट तरीके से मुझे नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। यानी कि जो बीजेपी के नेता जैसे नीतीश मिश्रा हुए, जीवेश कुमार हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, जो छूट गए हैं वो सीधे चले जाएंगे बीजेपी कोटे में, और जो जदयू के जो छूट गए हैं वो सब चले जाएंगे जदयू में। सीधे सपाट मंत्रिमंडल विस्तार की गुंजाइश मेरी समझ से कम है। ये
जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, यानी 2020 में जब सरकार बनी थी, तो फरवरी के महीने में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। तो उसी के आसपास मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें कुछ ना कुछ तोड़ जोड़ जरूर होगा। और मंत्रिमंडल विस्तार और अगले साल एमएलसी का भी इलेक्शन है, 8 सीटों पे, 4 स्नातक स्तर के और 4 शिक्षक कोटे का एमएलसी का भी चुनाव होने वाला है, और साथ ही साथ राज्यसभा के भी है। तो तीनों को जोड़ करके एक तरीके से जो जातिगत समीकरण जो बिठाते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, उन सबों को जोड़ जाकर के एक मंत्रिमंडल का, एक नए मंत्रिमंडल को स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ न कुछ तोड़ फोड़ इधर उधर का जरूर होगा, क्योंकि वो तोड़ फोड़ ऐसा नहीं कि विपक्षी पार्टियों के लिए। बीजेपी अगर किसी को मिलाती है तो वो जदयू को बताएगी कि हम ताकतवर हो गए, और अगर जदयू किसी को मिला लेती है, अगर ओवैसी की पार्टी को मिला लेती है, या फिर अगर वो कांग्रेस से ही कुछ ले आ पाती है, तो वो बीजेपी को बताना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं। तो आपस में बीजेपी और जदयू भी एक दूसरे को अपनी स्थिति को और मजबूत तरीके से दिखाना चाहती है। इसलिए भी मुझे लगता है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार बिना तोड़ जोड़ के नहीं होगा। हाँ, जब नीतीश कुमार जी गए थे दिल्ली में, वो प्रधानमंत्री से मिले थे, उस समय मीडिया में चर्चा थी कि नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। संभव उसमें राज्यसभा सीटों को लेकर के भी चर्चा हो, क्योंकि 5 सीटें हैं, 2-2 तो कोटे बीजेपी। अरे तो ये भी बता दीजिए, ये चर्चा हो रही है, उनके भरोसेमंद लोग पे अब लोग शक कर रहे हैं, जो जेडीयू के वो कहते हैं ना परंपरागत वोटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि फलाने उधर हो गए हैं तो बीजेपी के हो गए। तो इस सब के बीच आरसीपी सिंह क्या कर रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। आरसीपी सिंह तो अभी जनसुराज में है, और जनसुराज जैसा कि हम उसके प्रवक्ताओं ने भी कहा है कि वो चैप्टर 2 पे काम कर रही है, यानी कि वो एक नई शुरुआत या जीरो से शुरुआत वो कर रही है। तो उस टीम में वो एक हिस्सेदार हैं अभी। चलिए, लेकिन प्रदीप झा जी, ये नीतीश कुमार का जो स्टाइल है ना, एक राइट विंग जो लीडर्स हैं उसको साथ रखते हैं, एक जो प्रो आरजेडी मतलब एंटी बीजेपी जो है उसको भी साथ रखते हैं। इस टोली में मनीष वर्मा, संजय गांधी, ललन सराफ, इन लोगों का नाम आता है। इधर जो है वो संजय झा, ललन सिंह, इन लोगों का नाम आता है। यहाँ तक कि अशोक चौधरी भी थोड़ा उधर ही हैं, मतलब प्रो बीजेपी ही हैं। जहाँ तक सवाल है विजय चौधरी का, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनका पता नहीं, वो नीतीश कुमार का मूड भांप लेते हैं, वो लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, वो क्या करेंगे, वो विजय चौधरी माहौल समझ करके अपने आप को उधर ले जाते हैं। गंभीर सवाल यही तो उठ रहा है कि भाई नीतीश कुमार क्या उस तरीके से सोचने की स्थिति में है जैसे पहले 2022 तक थे? क्या उस तरीके से सोच सकते हैं? और ये जो नया मंत्रिमंडल बनेगा, या ये नए मंत्री नीतीश कुमार के ही मंत्रिमंडल में बनेंगे? क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य है तो इतना मसल फ्लेक्सिंग क्यों हो रहा है, ये बता दीजिए। अरे भाई 200 विधायक हैं आपके पास, 89 उधर है, 84 इधर है, तो फिर 84 को 89 करने की कवायद क्यों है? यह महत्वपूर्ण है ना, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए पंकज जी, ये 84 को 89 करना या 89 को 95 करना, ये एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपने देखा है जितने भी चुनाव के बाद हर छोटी पार्टी जो टूटने लायक होती है, तो जो पार्टी सत्ता में आती है वो अपना विस्तार करना चाहती है। चाहे वो अब 2020 का विधानसभा चुनाव के बाद जमा खान और सुमित सिंह, सबसे पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में मिलाया उनको। हर चुनाव दर चुनाव आप देखेंगे तो हर चुनाव में आपको इस प्रकार के आंकड़े निकल कर आएंगे। रही बात की सरकार किसकी बनेगी, खरमास खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर निशांत कुमार को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया, तो इतना तय मानिए कि उस दिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, मुझे लगता है 36 का आंकड़ा नीतीश कुमार के साथ बनेगा। इसलिए बनेगा 36 का आंकड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से, पंकज जी, जैसा हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक सपना रहा है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री बने। अब तक बीजेपी इस उम्मीद में है कि एक समय आएगा जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो चूंकि लंबा समय का एसोसिएशन रहा है नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार का वोट बैंक जो नीतीश कुमार ने तैयार किया था, गैर यादव पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, महादलितों का,
तो वो चलिए, वोट बैंक जो चलिए। है वो स्वाभाविक रूप से बीजेपी के तरफ अट्रैक्ट होगा और स्वाभाविक रूप से बीजेपी में ट्रांसफर होता रहेगा। और वो प्रक्रिया देखिए आप जारी है, वो प्रक्रिया जारी है। चलिए, लेकिन मान अगर ठीक है, नीतीश वो कुमार वो निशान- वो मान भी लेते हैं। तो ये बता दीजिए कि बीजेपी के तरफ से जो 5 नाम है, क्या आपको लग रहा है कि यही मंत्री होंगे? नीतीश मिश्रा, संजीव चौरसिया, संजय मयूख, नीरज कुमार बबलू और बेगूसराय से रजनीश कुमार सिंह। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी इन 5 को मंत्री बनाने जा रही है जिसकी चर्चा बहुत मीडिया में है? पंकज जी, बीजेपी तो हर बार हर मंत्रिमंडल विस्तार में, हर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के चुनाव में चौंकाती रही है। ठीक है, हाँ, हम ये हर जितना बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ आप देख लीजिए कि अन्य दल के बारे में, जदयू के बारे में हमारा सभी लोगों का अनुमान लगभग सही होता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कौन से विधायक मंत्री बने? तो यही डॉक्टर संजय, कौन बीजेपी से नया मंत्री कौन बन सकता है? ये 5 नाम चर्चा में है, पर नए नाम और बाहर आ सकते हैं। 1-2 नाम हो तो नाम बता दीजिए, समय की कमी है। नहीं, देखिए, बीजेपी के बारे में प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अभी आप केवल एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, जो अभी आरसीपी सिंह के बारे में आप पूछ रहे थे। आरसीपी सिंह फिर जेडीयू के संपर्क में, और हो सकता है कि खरमास के पहले फिर वो जेडीयू में चले जाएं, पुराने घर में लौट जाएं। लगातार वहां उनकी प्रयास चल रही है, बातें हो रही है। तो आरसीपी सिंह के बारे में जो मेरे पास जानकारी है, नए नाम कुछ हो। चलिए, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और दरअसल जेडीयू को क्राइसिस मैनेजर की जरूरत भी है। अगर आरसीपी सिंह होते तो दूसरा धड़ा इतना कमजोर दिखाई नहीं पड़ता। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि एनडीए के भीतर चल क्या रहा है, और ये जो 10 नाम की चर्चा है, क्या यही 10 मंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनेंगे? ये चेहरा शामिल होगा या सरकार भी नया दिखाई पड़ सकता है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम लगातार आपको देते रहेंगे। प्रदीप झा जी, दीपक कुचगवे जी, डॉक्टर संजय कुमार और राम बंदोबस्त जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।